यह भी एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो कि एक एंजल और ह्यूमन गॉड की लव स्टोरी पर बेस्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, या तो इसे ह्यूमन बोलना चाहिए या फिर गॉड बोलना चाहिए। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ ये तो आपको ड्रामा देखने पर ही पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये हमारी प्यारी सी इमोर्टल प्लांट फेरी जिसका नाम है शाओ शोंगलैन या फिर चिंगयुन या फिर शान शाओ, और ये हमारा मेन लीड चूजिमो या फिर युनशांग। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी एंजल बताती है कि वह 1000 ईयर्स पहले एक लिटिल इंचेंटेड हर्ब थी जिसका डाइटी उसकी बहुत अच्छे से केयर करता था, जिसकी वजह से उसे अपने ही डाइटी से लव हो गया जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। एक बार जब उसका डाइटी वार में हर्ट होने वाला था तो एंजल ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के उसे बचाया और इस सब में वह अपनी 3 सोल्स एंड 6 सेंस को खो दी। बाद में एंजल को पता चला कि उसे बचाने के लिए उसके डाइटी ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड में हर्बल वैली में प्लांट कर दिया। उसने और क्या क्या किया ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। इस हर्बल वैली में हमारी फेरी एक छोटे से इंडिगोड हर्ब के फॉर्म में ग्रो हुई। बहुत लंबा टाइम बीत गया, अब वह 999 ईयर्स की छोटी सी इंडिगो वुड बन गई। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई। अब वह अपने 1000 ईयर्स की होने का वेट कर रही है बिकॉज उसके बाद वह ह्यूमन बीइंग में इनकारनेट हो पाएगी। अब ड्रामा एक्चुअल में स्टार्ट होगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी आलसी फेरी सो रही होती है तो वहाँ पर एक छोटा सा फेरी आता है और उसे उठाने लगता है, बट वह और सोने की जिद करती है। तो वह छोटा फेरी उसे बताता है कि कब की सुबह हो चुकी है, सभी लोग उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वह जल्दी ही ह्यूमन बीइंग में इनकारनेट होने वाली है, इसीलिए उसे भी डेली सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वह ब्यूटीफुल से ह्यूमन बीइंग में इनकारनेट हो पाए। तभी वहाँ के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उनकी वैली में कोई ह्यूमन आ गया था। तो हमारी आलसी फेरी भी जाकर एक जगह बैठकर प्लांट बन जाती है, बट वह ह्यूमन आकर उसे ही वहाँ से उखाड़ कर ले जाता है। जब वह उसे ले जा रहा होता है तो फेरी पहली बार मैंसन को देख के सोच रही होती है कि मैंसन कितना बड़ा है, बट वह तो उसे सीधे किचन में लेकर जाता है जहाँ पर कुक उसे पतीले में डालकर सूप बना देता है। जब हमारी फेरी को होश आता है तो वह खुद को ह्यूमन बीइंग के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वह इतनी जल्दी ह्यूमन बीइंग में इनकारनेट हो गई। बट तभी सामने बैठा हुआ ओल्ड मैन खुद को उसका फादर बता रहा होता है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और उस ओल्ड मैन पर अपने पावर्स यूज़ करने की कोशिश करती है, बट उसके पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं। यह ओल्ड मैन मिस्टर जियांग है जो कि चिंगयुन का फादर है और एक फिजिशियन है। वह अपनी सर्वेंट को बोलता है कि वह जाकर गैनोडर्मा का सूप बना कर आए क्योंकि उसे लगता है कि चिंगयुन के वैली से गिरने की वजह से उसके दिमाग पर चोट आ गई है जिसकी वजह से वह ऐसी हरकतें कर रही है। यही सब में वह नीचे गिर जाती है जहाँ पर मिरर रखा होता है। वह मिरर में खुद को ह्यूमन बीइंग के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है, बट वो दोनों उसे बेड पर बैठाकर समझा रहे होते हैं कि वह उसके फादर उसकी बीमारी का जल्दी ही इलाज ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और मिस्टर जियांग को बताता है कि उससे मिलने के लिए चूजिमो आया है, मतलब हमारा मेन लीड आया है। चिंगयुन की इंगेजमेंट बचपन में ही उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के साथ फिक्स हो गई थी, बट अभी कुछ टाइम पहले जब वह चूजिमो को पहली बार मार्केट में देखी थी वह उसी दिन से उसके पीछे शादी करने के लिए भाग रही है। बट हमारी फेरी बोलती है कि वह चिंगयुन नहीं है, वह एक लिटिल इंडिगो वुड हर्ब है, और फिर वहाँ से अपने वैली में जाने के लिए भागने लगती है। बट कोई भी उसे भागने नहीं देता है। उसके फादर उसे समझाते हैं कि यही उसका घर है, बट तभी उसे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है और फिर वह उस खुशबू के पीछे पीछे जाती है और हमारे मेन लीड के सामने पहुंच जाती है और वह उसे स्मेल करने लगती है और चूजिमो से बोलती है कि वह पॉइजनेड है, मतलब वह जहरीला है। उसके फादर उसे रोकते हुए बोलते हैं कि वह जानता है कि चिंगयुन चूजिमो से मैरिज करना चाहती है, बट वह ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तभी उसे कहीं से कम क्लोजर की आवाज़ आने लगती है। वह सभी को बताती है कि उसकी डाइटी उससे बात कर रही है, बट सभी लोग उसे समझाते हैं कि डाइटी जैसी कोई नहीं होते। बट तभी उसकी आईज रेड हो जाते हैं और वह मैरी मी बोल के चूजिमो पर अटैक कर देती है। चूजिमो को गर्ल्स से एलर्जी होती है इसीलिए वह छींकने लगता है।
आगे हमारी फेरी एक जगह पर जाती है जहाँ पर कोई गर्ल सो रही होती है। जब वह उसे उठाकर देखती है तो एग्जैक्ट वह उसी की तरह दिखाई दे रही होती है। यह रियल चिंगयुन होती है जो कि अभी भी कोमा में होती है। इसके टच करने की वजह से वो जाग जाती है। वो रियल चिंगयुन फेरी से लड़ाई करने लगती है कि वो ऐसे कैसे उसकी बॉडी को यूज कर रही है, बट फेरी उसे समझाती है कि उसकी रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसके पास अब कोई भी बॉडी नहीं बची है, इसलिए वह उसे अपनी बॉडी उधार ही दे दे। बट वह उससे बोलती है कि वो क्यों अपनी बॉडी उसे देगी। तो फेरी बोलती है कि जब वो चूजीमो के पीछे वैली में गई थी तो वह गलती से वैली में गिर गई थी, जिसके बाद वह 3 दिन तक का कोमा में थी। जिसके बाद चूजीमो ने इंडिगो वुड हर्ब का सूप बनाकर उसे पिलाया, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। बट इसे बचाने के चक्कर में हमारी लिटिल इंडिगो वुड हर्ब की रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, इसीलिए उसे अपनी बॉडी इंडिगो वुड हर्ब के साथ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच डील होता है कि हमारी फेरी चिंगयुन को चूजीमो से शादी करने में हेल्प करेगी, जिसके बदले में चिंगयुन उसे अपनी बॉडी में रहने देगी। आगे हमारी फेरी सोच रही होती है कि वह तो ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, तो वह चिंगयुन का चूजीमो से शादी करने में कैसे हेल्प कर सकती है। फिर वह सोचती है कि अच्छा ही है, अगर वह चिंगयुन की हेल्प करेगी तो वह एक तीर से 2 निशाने लगा लेगी। वह चिंगयुन की हेल्प करके उसकी बॉडी को भी यूज कर लेगी और चूजीमो के साथ रह के उसके हर्बल इसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। हर्बल इसेंस मतलब उससे जो खुशबू आ रही थी। तभी वहाँ पर ये छोटा फेरी उससे मिलने आ जाता है। ये दोनों बातें कर ही पाते उससे पहले वहाँ पर जिमिंग आ जाता है, जो कि खुद को चिंगयुन का फियांसे बता रहा था। बट चिंगयुन बोलती है कि वह कुछ ही दिन पहले वैली से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है और वह उसे सॉरी बोलने लगती है। बट जिमिंग खुद का इंट्रोडक्शन देता है और उसे बोलता है कि उसे पता है कि वह वैली से गिर गई थी और वह उसे डेली मिलने भी आया करता था जब वह कोमा में थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह उसे दोबारा मिलने आऊँगा बोल के वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमारी फेरी बाहर जाकर उस छोटे से फेरी को ढूंढ रही होती है। वहीं पर चूजीमो भी छुपा होता है। हमारा छोटा फेरी प्लांट से बाहर आता है और चिंगयुन को बता देता है कि जीमो वहाँ पर छुप रहा है। तो चिंगयुन तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। चिंगयुन चूजीमो के पास जाती है और पूछती है क्या वह उससे मिलने आया है, बट वह तो उसे खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि उसने उसे पॉइजनेट क्यों कहा था। तो चिंगयुन उसे उसकी डिसीज के बारे में डिटेल बताने लग जाती है। उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो फुल मून के दिन ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उस दिन उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसेबल की तरह होती है। इनफैक्ट उसके बोन में रोज पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है और वह 30 ईयर से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। जीमो पूछता है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चला, उसे किसने बताया। तो चिंगयुन बोलती है कि उसे स्मेल करने के बाद ये सब कुछ पता चला है। तो जीमो बोलता है क्या उसके पास इसका कोई क्योर है। तभी उसके आईज रेड हो जाते हैं और रियल चिंगयुन बाहर आ जाती है और वह चूजीमो पर मैरी मी वाला अटैक कर देती है, जिसके बाद चूजीमो को तो एलर्जी हो जाती है। आगे चूजीमो अपने घर जाता है और वहाँ पर वह अपने एक स्टूडेंट जो कि चिंगयुन का कजन ब्रदर भी था उससे पूछता है क्या चिंगयुन ने मेडिसिन की पढ़ाई की है, क्या उसे मेडिसिन का नॉलेज है। बट वह बताता है कि उसकी सिस्टर को बचपन से ही मेडिसिन की पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट तो शादी करने में था। वह चूजीमो से पूछता है क्या उसे भी उसकी सिस्टर में इंटरेस्ट आने लगा है, वह आज उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। बट चूजीमो उससे मना कर देता है। तो चिंगयुन का कजन बोलने लगता है कि उसकी सिस्टर अपने चाइल्डहुड एंगेजमेंट को तोड़कर चूजीमो से शादी करना चाहती है और चूजीमो भी उसके बारे में बातें कर रहा है, बट बोल रहा है कि वह उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता है। रियल चिंगयुन हमारी फेरी को बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि उसने अभी तक चूजीमो से चिंगयुन की शादी कराने के लिए कुछ भी नहीं किया था। फिर वह उसे एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दे देती है और बताती है कि उसे ये सब कुछ करना होगा। जिसके बाद तो फेरी चूजीमो का हर जगह पीछा करने लगती है। वो हर जगह उसके पीछे पीछे जा रही होती है, उसके पैर भी पकड़ रही होती है। आगे वह थके हारे चूजीमो के घर के सामने पहुंचती है। जब वह चूजीमो को देखकर उसके साइड जा रही होती है तभी सामने एक दूसरी गर्ल आकर खड़ी हो जाती है। यह चिंगयुन के फियांसे की सिस्टर होती है जो कि चिंगयुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वह चूजीमो को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। ये गर्ल चिंगयुन को चूजीमो के पास जाने नहीं देती है और तभी चिंगयुन बेहोश हो जाती है। बिकॉज प्लांट फेरी के रूप में जब से चिंगयुन की बॉडी को होश आया था तभी से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसका कहना था कि कैबेज और कैरेट उसके एनिमीज नहीं है, इसलिए वह उन्हें नहीं खाएगी।
चो जिमो चिंगयुन को चेक करने जाता है, बट उसके स्ट्रॉन्ग हर्बल स्मेल की वजह से वह तो उसके साथ कुछ ये करने लगती है। और तभी वहाँ पर हर्बल लॉर्ड का स्टूडेंट आ जाता है। वह उन दोनों के इस हालत में देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है और वह लाइलू को भी अंदर जाने नहीं देता। थोड़ी देर बाद हर्बल लॉर्ड खुद को चिंगयुन के चंगुल से छुड़ाकर बाहर आता है और वह लाइलू को चिंगयुन को खाना खिलाने के लिए भेज देता है। जब लाइलू चिंगयुन को सूप पीने के लिए देती है तो वह उसे पीने से मना कर देती है। तो हर्बल लॉर्ड बोलता है कि अगर चिंगयुन खाना नहीं खाएगी तो वह यहाँ से जा सकती है, अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे खाना पड़ेगा। बट वह तो दीवार से जाकर चिपक जाती है, वह बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी बोल रही होती है। लाइलू को एक आइडिया आता है और वह उससे बोलती है कि अगर वह कुछ भी नहीं खाएगी और भूखे मर जाएगी तो हर्बल लॉर्ड उसे शादी कैसे करेंगे। यह सुन के तो चिंगयुन का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे किसी बच्चे के सामने ये बोल दिया जाए कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसे लॉलीपॉप कैसे मिलेगा। ये दोनों मिलके सूप का बॉल हर्बल लॉर्ड को धरा देते हैं। चिंगयुन भी सूप पीने के लिए मुंह फाड़ के बैठी होती है। बेचारा हर्बल लॉर्ड क्या भी करता। हर्बल लॉर्ड चिंगयुन को सूप पिलाता है जिसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। बाहर आने के बाद हर्बल लॉर्ड का स्टूडेंट उससे बोलता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे, फिर भी हर्बल लॉर्ड को एलर्जी कैसे नहीं हुई। हर्बल लॉर्ड भी सोच में पड़ जाता है, बट वह फिर भी अपने स्टूडेंट से बोल देता है कि ये सब उसके सैचेट की वजह से हुआ होगा। उसके सैचेट में हर्बल एसेंस है जिसकी वजह से उसे एलर्जी नहीं हुआ होगा। फिर वह अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि जैसे ही चिंगयुन का सूप पीना खत्म हो जाए उसके बाद वह उसे घर भेज दे। चिंगयुन के सूप खत्म होने के बाद हमारा आज्ञाकारी शिष्य उन दोनों को घर भेज रहा होता है। यह सब कुछ एक पर्सन चुप कर देख रहा होता है। आगे डैक्सन सिटी के सिटी गवर्नर के दरबार को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जाओ जो कि चिंगयुन के फियांसे का फादर भी है, वह सिटी गवर्नर से बोल रहा होता है कि हर्बल लॉर्ड को वुमेन से प्रॉब्लम है, इसीलिए वह कभी भी वुमेन्स के पास नहीं जाता। आज तक उसने कभी भी हर्बल लॉर्ड के घर पर किसी वुमेन को आते जाते हुए नहीं देखा है। सिटी गवर्नर बोलता है कि उसने सुना था कि मिस्टर जाओ के बेटे की एंगेजमेंट चिंगयुन से हुई थी। तो मिस्टर जाओ बोलता है कि हाँ, वो बहुत पहले बचपन में उन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, बट अब लगता है कि उस रिलेशन का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि चिंगयुन अब उससे मैरिज नहीं करना चाहती। सिटी गवर्नर बोलता है कि चो जिमो मिस्टर जाओ की डॉटर इन लॉ को चुरा रहा है जिसकी वजह से मिस्टर जाओ तो उससे नफरत करते होंगे, बट मिस्टर जाओ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि यह तो आजकल के बच्चों के बीच की बात है। सिटी गवर्नर उसे डैक्सन सिटी में हो रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को सॉल्व करने बोलता है। तो वह बताता है कि उसका बेटा जिमिंग इस केस को सॉल्व कर रहा है और कुछ ही टाइम में इसे सॉल्व कर लेगा। लाइलू चिंगयुन को घर वापस ले जा रही होती है, बट मार्केट में उससे एक ओल्ड लेडी टकरा जाती है। वह ओल्ड लेडी चिंगयुन से हेल्प मांगती है कि वह अपने सन के साथ मार्केट में आई थी बट वह भटक गई है तो वह उसे घर पहुंचा दे, बट लाइलू उसे ये सब करने से मना कर रही होती है। बट चिंगयुन उसे घर जाने बोलती है और वह उस लेडी की हेल्प करने के लिए चली जाती है। वह लेडी उसे थोड़ी दूर और करके सीधे जंगल में लेकर आती है जहाँ पर कोई पीछे से आते हैं और चिंगयुन को बोरी में भर देते हैं। जब ये लोग चिंगयुन को बोरी में भर के लेकर जा रहे होते हैं तो चिंगयुन सोचती है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है और उसके हाथ बंधे हुए क्यों हैं। उस बोरी में लगा हुआ छोटा सा प्लांट उसे बताता है कि उसे तो किडनैप कर लिया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के साइड से, अब उसकी लाइफ खतरे में है, वो लोग उसे ले जाकर बेच देंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं और बातें करते हैं कि ये लोग यहाँ से अगर हर्बल लॉर्ड के वैली तक का जैसे तैसे पहुँच गए तो उसके बाद वो लोग सेफ हैं, आगे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। चिंगयुन उनकी बातें सुन लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अपनी वैली में वापस जा पाएगी। किडनैप हुई सारी गर्ल्स रो रही होती है, बट चिंगयुन बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह एक पर्सन को बुलाकर बोलती है कि अगर वो लोग उसकी बातें नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, वह उससे जो भी करने के लिए बोलेगा वह सब कुछ करेगी। वह अपने पार्टनर से पूछता है कि वह इस इडियट को कहाँ से उठा कर लाया। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो दोनों चेक करने के लिए चले जाते हैं। चिंगयुन उन गर्ल्स से पूछती है कि वो सभी लोग रो क्यों रहे हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए। बट तभी वहाँ पर जिमिंग आ जाता है, वो उन सभी को फ्री करने लगता है, जिसे देखकर चिंगयुन अपना फेस छुपाने लगती है। बट जिमिंग जब उसका हाथ खोल रहा होता है तो वह उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है और फिर बोलता है कि डोंट वरी, वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। जब सारे गर्ल्स एक साइड भाग रहे होते हैं तो चिंगयुन छुपके से दूसरी साइड जाने लगती है, बट उसे जिमिंग देख लेता है। वह बोलता है कि वह इतनी रात को इधर कहाँ जा रही है। वह बोलती है कि वह घर जा रही है, बट जिमिंग बोलता है कि अरे पागल, घर तो उधर नहीं इधर है। तभी वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये दोनों वैली के साइड ही भागने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों वैली के किनारे आ जाते हैं। इसके बाद जिमिंग उन सभी से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, बट वह अकेला था और वो लोग बहुत सारे लोग थे इसलिए उस पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर भी वह उसे प्रोटेक्ट करने वाला होता है, बट तभी वहाँ पर हर्बल लॉर्ड आ जाता है और फिर वह इन दोनों को बचाने के लिए सभी की अच्छे से धुलाई करने लगता है। बट इस ग्रुप के लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इनका लीडर बोलता है कि हर्बल लॉर्ड
इन सभी को जाने दे, वरना वह इन दोनों को मार देगा। बट हर्बल लॉर्ड थोड़ी देर तक देखता है और अच्छे से ट्रिक लगाकर उस पर्सन को वहीं पर मार देता है। बट उसके बाद चिंगयुन दौड़ती हुई जाती है और वेली से नीचे कूद जाती है। उसके पीछे पीछे जिमिंग भी कूद जाता है। चिंगयुन कूदते कूदते वहाँ के एक प्लांट को बोलती है कि वह अपना हाथ उसे दे दे, और फिर वह जाकर उसकी शाखा से लटक जाती है। और वह जब नीचे देखती है तो उसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वह उसे देख ही रही होती है, बट ऊपर से जिमिंग भी उसी पर आकर गिरता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हर्बल लॉर्ड के स्टूडेंट उसे बताता है कि सभी लोग सुबह नीचे वैली में जाकर उन्हें ढूंढेंगे। वो सभी तैयारी कर रहे हैं, बट हर्बल लॉर्ड उसकी नहीं सुनता और वह एक रस्सी के थ्रू वहाँ से अकेले ही नीचे उतरने लगता है। वैली से गिरने की वजह से बेचारे जिमिंग का तो बहुत बुरा हाल होता है। जब उसे होश आता है तो वह चिंगयुन को हक कर लेता है और बोलता है कि वह ठीक तो है ना। चिंगयुन उसे बताती है कि इंजर्ड चिंगयुन नहीं बल्कि जिमिंग है, उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। फिर जिमिंग चिंगयुन से बोलता है कि उसने अपनी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं की थी, वह आज भी चिंगयुन को लाइक करता है। बट चिंगयुन बोलती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वहाँ से भाग जाती है। चिंगयुन देखती है कि हर्बल वैली में बहुत ज़्यादा जहरीले वीड्स उग गए हैं और वहाँ के एयर में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। वह बड़बड़ाते हुए जा रही होती है और फिर वह रुककर सोचने लगती है कि उसे अपनी वैली में घर जाना चाहिए या फिर उसे डैक्शन सिटी वापस जाना चाहिए। बट तभी वहाँ पीछे से हर्बल लॉर्ड आ जाता है। चिंगयुन पूछती है कि क्या हर्बल लॉर्ड उससे मिलने आया है, बट हर्बल लॉर्ड उसे पुश कर देता है। हर्बल लॉर्ड के हाथ में चोट लगी हुई थी क्योंकि वह नाइट में रस्सी के थ्रू वैली से नीचे आया था। तो चिंगयुन कुछ हर्ब्स को यूज़ करती है और उसके बाद उसके हाथ में पट्टी बांध देती है। हर्बल लॉर्ड उससे पूछता है कि वह रात को अचानक से वैली से नीचे क्यों कूद गई। वह बोलती है कि वह तो अपने घर जाना चाहती है। फिर वह पूछता है क्या उसे घर जाना था, तो चिंगयुन को समझ आता है कि उसने तो कुछ गलत ही बोल दिया। फिर वह अपने सेंटेंस को करेक्ट करते हुए बोलती है कि वह घर जाना चाहती थी, बट नाइट में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वह गलत डायरेक्शन में चली गई और वैली से नीचे गिर गई। हर्बल लॉर्ड बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ, उसे तो कुछ और ही लगा था। फिर वह हर्बल लॉर्ड को ज्ञान बांटने लगती है कि उसने वह मेडिसिन जो लगाई थी उसकी वजह से उसे पानी में नहीं भिगाना है, हाँ ठंडा नहीं करना है, कुछ कुछ ज्ञान बांट रही होती हैं। तो फिर हर्बल लॉर्ड बोलता है कि एज ए हर्बल लॉर्ड उसे सब कुछ पता है कि क्या क्या करना है। तभी वहाँ पर चिंगयुन के फादर आ जाते हैं। फिर वह हर्बल लॉर्ड को थैंक यू बोलते हैं कि उसने उन गैंगस्टर से उसकी डॉटर को बचाया था। उसके बाद चिंगयुन उसे बताती है कि जिमिंग वहाँ इंजर्ड पड़ा हुआ है, तो वो दोनों उसे बचाने चले जाते हैं। बट हर्बल लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा जेलस होने लगता है। बेचारे जिमिंग को कुछ ऐसी हालत में वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तब वह चिंगयुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट उसका हाथ तो हर्बल लॉर्ड पकड़ लेता है और वह बोलता है कि वह डेफिनेटली उसे जल्दी ही ठीक कर देगा। उसका मुंह तो कुछ ऐसा बन जाता है। फिर उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद चिंगयुन अपने फादर को बताती है कि उसने रात में इस वैली में बहुत सारे जहरीले वीड्स को देखे थे। बट उसका फादर उससे बोलने लगता है कि उसे तो हर्ब्स और वीड्स में कोई फर्क भी नहीं पता, तो उसे कैसे पता कि कौन सा हर्ब था और कौन सा वीड था। उसे गलतफहमी हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइलू चिंगयुन को उठाने आती है। वह उसे बताती है कि कल रात को गैंगस्टर को पकड़ने में हर्बल लॉर्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जिसके लिए उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए सिटी गवर्नर ने अपने घर पर बैंक्वेट रखा है, जिसमें सभी को इनवाइट किया गया है। वहाँ चिंगयुन को भी जाना है। वहाँ के बहुत सारे सर्वेंट्स आते हैं और सभी लोग मिलकर चिंगयुन को बहुत अच्छे से रेडी करते हैं। रेडी होने के बाद चिंगयुन सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। चिंगयुन को लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही सज धज गई है। चिंगयुन जब अपने फादर के साथ बैंक्वेट में पहुँचती है तो वहाँ पर उसे उसके फियांसे की मॉम एंड सिस्टर मिल जाती हैं। जिमिंग की मॉम बोलती है कि चिंगयुन जैसी डॉटर इन लॉ पाके वह तो धन्य हो गई। उसकी डॉटर इन लॉ ने उसके सन की जान बचाई, वो बहुत अच्छी है। वह उसकी तारीफ़ें करे जा रही होती है। यह सुन के चिंगयुन के फादर का तो फेस कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उसे तो पता है कि उसकी बेटी तो किसी और से शादी करना चाहती है। ये दोनों जब बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी धीरे से चिंगयुन यहाँ से खिसक लेती है। चिंगयुन जब बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर एक पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट्स नजर आते हैं, तो वह जाकर उन्हें तोड़ने लगती है। बट तभी वहाँ पर सिटी गवर्नर आ जाता है। वह बोलता है कि चिंगयुन ऐसे सिटी गवर्नर के घर से फ्रूट्स चोरी नहीं कर सकती। तो चिंगयुन उससे बोलती है कि वह कौन है और उसे उसका नाम कैसे पता है। तो वह तो बोल देता है कि उसे तो उसके फादर का नाम भी पता है। वह बोलती है कि वह उसे और उसके फादर को कैसे जानता है, और सोचने लगती है कि इसके कपड़ों से तो यह बहुत अच्छे रिच फैमिली का लगता है, यह किसी ऑफिशियल का सन होगा। फिर वह उसे फ्रूट्स का रिश्वत देती है और उससे बोलती है कि वह उसके फादर को बिल्कुल भी ना बताए कि वह यहाँ से फ्रूट्स तोड़ रही थी। तो वह बोलता है कि वह इसे बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर
अगर चिंगयुन उसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देगी तो वह उसके फादर को नहीं बताएगा। तो चिंगयुन हाँ बोल देती है। तो वह पूछता है कि वह चूजिमो को जानती है। तो वह बोलती है कि हाँ वह जानती है। तो वह पूछता है कि वह चूजिमो के बारे में क्या सोचती है। तो चिंगयुन तो भर भर के उसका भड़ास निकालने लगती है, वह उसका बुराई करने लगती है। यह सुन के यह बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। इन दोनों को बातें करते हुए चूजिमो भी देख लेता है। उसे आता हुआ देखकर पीछे का प्लान चिंगयुन को बता देता है कि चूजिमो यहाँ पर आ रहा है। यह सुन के तो चिंगयुन चूजिमो को तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। वह तो तारीफों का बहार लगा देती है। तो इसके बाद तो सिटी गवर्नर चूजिमो की बुराई करना स्टार्ट कर देता है। वह भर भर के उसकी बुराई करता है। वह बोलता है कि वो ये सारी बातें हर्बल लॉर्ड के सामने भी बोल सकता है। तभी वहाँ पर हर्बल लॉर्ड पहुँच जाता है। वह बोलता है ओ तो सिटी गवर्नर मेरे सामने मेरे बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर चिंगयुन बोलती है अच्छा तो यह सिटी गवर्नर है, मतलब तुम दोनों अंकल और नेफ्यू हो। फिर वह उसे डांटने लगती है कि वह अपने अंकल के बारे में ऐसी बुराई कैसे कर सकता है। यह सुन के चूजिमो बोलता है कि अगर सिटी गवर्नर ने उसकी बुराई की है तो वह यह जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है उसने क्या कहा था। बट सिटी गवर्नर बोलता है कि नहीं नहीं मैंने बुराई नहीं की थी, मैंने तो तारीफ़ की थी। उसके बाद वह चूजिमो की तारीफ़ों की फुलझड़ी चढ़ाने लगता है। तभी एक स्पाइडर सिटी गवर्नर के शोल्डर पर आ जाता है। चिंगयुन उसे बताती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उछल के चूजिमो के गोदी में जाकर चढ़ जाता है। चूजिमो बोलता है कि अभी अभी तो उसने उसकी बुराई की थी। वह बोल रहा था कि चूजिमो किसी भी मरते हुए पर्सन की भी हेल्प नहीं करता है। अब वह उसकी गोदी में कैसे चढ़ गया है? क्या उसे डर नहीं लग रहा कि चूजिमो उसे नीचे पटक देगा? सिटी गवर्नर वहाँ से बहाने मारकर भाग रहा होता है, बट उसे चूजिमो रोक लेता है और बोलता है कि उसे सिटी गवर्नर से किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर बातें करनी है। वह सोचता है कि फिर से मैं फंस गया। चिंगयुन जब वापस जा रही होती है तो उसे जाओलू मिल जाती है और दोनों के बीच हर्बल लॉर्ड की वजह से झगड़ा होने लगता है। जाओलू चिंगयुन से बोलती है कि हर्बल लॉर्ड तो इतने हाइटेड पर्सन है और चिंगयुन इतनी कम हाइट की है, उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर चिंगयुन जाती है और लाइलू से एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाती है। उसके बाद वह उस गड्ढे में लेट जाती है और खुद पर मिट्टी डलवा लेती है और फिर वह बारिश में वहीं पर भीगने लगती है। लाइलू वहाँ पर छाता लेकर रोने लगती है और उसे अंदर चलने बोलती है, बट वह बोलती है कि वह बहुत ज़्यादा छोटे हाइट की है इसीलिए उसे और हाइट बढ़ाना है। इसीलिए आज थंडर स्टॉर्म की नाइट है, वह इसे वेस्ट नहीं कर सकती, उसे आज ग्रो करना ही पड़ेगा। और वह थोड़ी देर बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।